द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन उससे पहले एक घटना घटित हुई है, जिस घटना के बारे में शायद ही आपको बताया गया होगा। आपको सारा दिन टीवी पर राम मंदिर की भव्य तस्वीरें दिखाई गई। आपको दिखाया गया कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो बनाते हैं। आपको दिखाया गया कैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। सब कुछ आपको दिखाया गया। सारा दिन आपको टीवी चैनल्स पर और जगह जगह दिखाकर आपको दिग्भ्रमित जरूर किया गया। हम दिग्भ्रमित करने की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक तस्वीर आपको नहीं दिखाई गई। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर अयोध्या की ही है, और वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है किस तरीके से कुछ ना कुछ अपशगुन जरूर हुआ है। और ये क्यों हुआ है? आप मानते हैं जब भी कोई दिया, अखंड ज्योति जलाई जाती है, अगर अखंड ज्योति अपने समय से पहले बुझ जाती है या किसी भी कारण से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि जो अनुष्ठान या जो पूजा की गई है वो खंडित हो गई है, कुछ ना कुछ गलत जरूर होना है। आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि अखंड ज्योति अगर बुझती है तो उसके बाद जो दैवीय शक्तियां हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, असुरीय शक्तियां यानी राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां जो है हावी होने लगती हैं। हम बात दरअसल कर रहे हैं एक दिए की, जिस दिए को लेकर कई जगहों पर सोशल मीडिया पर और मीडिया ने भी ये खबरें दिखाई थी आपको कि बड़ा सा एक दीपक बनाया गया था, जिस दीपक में लगभग 21,000 लीटर तेल डाला जाना था, और उसमें एक बड़ी सी बाती थी जो अखंड ज्योति के स्वरूप में हमेशा जलनी थी। कई दिनों तक, कई सालों तक जलनी थी वो, ऐसा बताया जा रहा था, और उसमें लगातार तेल डाला जा रहा था। और वो जो है रात में अचानक, मतलब एक दिन पहले जलाई गई और रात में अचानक उसमें आग पकड़ लेती है। और ये कहिए कि उसमें पूरा तेल भी नहीं डाला गया होता। अगर पूरा तेल उस दिए में पड़ा होता तो हो सकता है कि आसपास के घरों में भी आग लग सकती थी, लेकिन तेल कम था। और जिस तरीके की वो तस्वीर है वो आपके सामने, जरा पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस वक्त वहां पर क्या हुआ हो रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। एक शायद ये व्लॉगर कोई है जो वीडियो बना रहा था, आप देखिए वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे पेड़ भी झुलस गए हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि पेड़ों की हालत क्या होगी, क्योंकि आग की लपटें बता रहे हैं कि 100-150 फुट ऊपर तक थी। मतलब 100-150 फीट, आप समझते हैं कितना ऊपर हो सकता है। आप देखिए तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, ये जो बड़ा सा आप एरिया देख रहे हैं, कोई फील्ड नहीं है, क्रिकेट फील्ड नहीं है ये दरअसल वही दिया है जो आपको जो तस्वीरों में दिख रहा है। बड़ी बड़ी जिसके दीवारें लगाई गई, इसमें पूरा तेल भरा हुआ था सब जगह पर, और आप देखिए कैसे अब ये बुझ गई है और कैसे यहाँ पर जो है स्थितियाँ बेहद गंभीर हो गई थी। तो ये पहले इसको सब जगह दिखाया जा रहा था, मीडिया में भी ये खबरें दिखाई जा रही थी, और ये 100-200 फीट की लगभग इसमें मतलब ज्योति जल रही थी, और जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्योंकि अगर शायद ज़्यादा तेज़ी से ये जलती तो आसपास के घरों में भी आग पकड़ सकती थी, और आसपास अगर कुछ ऐसा होता तो दिक्कतें और भी बढ़ जाती। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में किस तरीके से ये जो अखंड ज्योति जलनी थी उस अखंड ज्योति में व्यवधान हुआ है। और इसके बाद अब जो है ये खबर उड़ने लगी है, क्या जो ये कुछ हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो बड़ा सा अनुष्ठान हुआ है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है? किसी भी तरीके का ऐसा इसमें तो नहीं किया गया जिस वजह से ये एक इशारा हो? दरअसल देख सकते हैं किस तरीके से बाती जो रखी हुई थी, उसमें बत्ती जो रखी हुई थी वो जली है, और क्या नज़ारा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंजर खतरनाक है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर दीपक जलना था, अखंड ज्योति जो अब बुझ गई है। और इसकी लागत जो बताई जा रही है वो 750 करोड़ की लागत आई थी इसको बनाने में, इसमें तेल डालने में, बाती करने में, सारा मैनेजमेंट में इसमें 750 करोड़ रुपए लगे थे, और एक झटके में सब कुछ समाप्त हो गया। दिनेश कुमार ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक जलकर खाक हो गया। यह सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा दीपक था। इतना बड़ा दीपक कहीं नहीं जितना बड़ा यह दीपक बना था। 750 करोड़ रुपए की लागत आई थी इस पर। आप समझिए 750 करोड़ की लागत से दीपक बना था, और पूरा भरा भी नहीं था। अगर पूरा भरा तो कहाँ आग रुकनी ही नहीं थी फिर तो। आप समझिए कि थोड़ा भरने के बाद भी अगर 100-150 फीट जो है लौ उठती है, तो अगर पूरा भरा होता तो क्या होता। गोदी मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है। ये भी कहा जा रहा है कि ये खबर आपको कहीं नहीं दिखाई जाएगी। जय सिया राम, कहीं श्री राम नाराज तो नहीं हो गए हैं,
लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम नाराज तो नहीं हो गए हैं जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है। कुछ लोग तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का भी जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इसको बीजेपी ने हावी कर लिया है। जहां भी प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर लगे वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपना जैसे लगता है कॉपीराइट ले लिया है भगवान राम पर, और पूरी तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा था, रामलला ट्रस्ट की तरफ से किया था, उसको कैप्चर कर लिया और सब कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश की है। अब देखिए लोग भी इस पे रिएक्ट भी कर रहे हैं। अंग्री यंगमैन है, लिख रहे हैं कि राम जी नाराज हैं, मतलब राम जी इस तरीके से नाराज हैं। ये नाराज़गी का प्रतीक है कि इस तरीके से जो अखंड ज्योति जलनी थी वो अखंड ज्योति इस तरीके से बंद हो गई और इस तरीके से वहाँ आग लग गई। अजीत कुमार लिख रहे हैं 750 करोड़ रुपए का दीपक, वो भी एकदम स्वाहा, बात जमी नहीं। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई घोटाला भी हो सकता है। नीरज रस्तोगी लिख रहे हैं प्लीज़ चेक अमाउंट अगेन, यानी पहले फिर से जो है ये अमाउंट चेक करिए कि आपने जो लिखा है बताया है वो सही है या नहीं सही है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये जो कुछ भी हुआ है उसको नहीं दिखाया गया, उसको कहीं भी किसी भी मीडिया चैनल्स में आपको नहीं दिखाया गया होगा। सारा दिन सब यही खबरें दिखाई गई। कपिल पाठक इस पर लिखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है पहला अपशगुन हो गया। अखंड दीपक बुझने और खाक होने का मतलब सृष्टि का, ब्रह्मांड का और सभी देवी देवता पनौती द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम से नाराज हैं, जबकि रामनवमी को ये कार्य संपन्न होना था। जय सिया राम जी की। मतलब ये भी लोग कह रहे हैं कि अब ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का रिएक्शन है जो निकल कर सामने आ रहा है, जो इस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि 750 करोड़ रुपए का ये दीपक है। देवेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं क्यों झूठ फैला रहे हो, श्री राम तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि ये जो बात फैलाई जा रही है बिल्कुल झूठ है, ये फरेब है जो बताया जा रहा है। भगवान राम तुमको जो है तुम्हारा सत्यानाश भी कर देंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। एडवोकेट बाहुबली लिख रहे हैं कि झूठ फैलाने के चक्कर में तुम पक्का जेल जाओगे, पहले खबर की जड़ तक जाने की कोशिश करो, ये कहा जा रहा है। आनंद वर्मा लिख रहे हैं लल्लू राम विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते थे और डाल भी दिया है। अब आज तारीख 22 जनवरी को श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ यज्ञ रक्षा हेतु पधारे हैं। अब राक्षसों की खैर नहीं, समझ आया कांग्रेसी पत्तलकार। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं कि जो कांग्रेसी पत्तलकार है ये इस तरीके से व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। राम के समय भी व्यवधान उत्पन्न किया जाता था यज्ञ में राक्षसों द्वारा, उस व्यवधान को भी राम लक्ष्मण ने ही सही किया था और इस व्यवधान को भी राम लक्ष्मण ही सही करेंगे, ये भी बताने की कोशिश लोगों द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल स्थितियां क्या हैं ये आप भली बात ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये जो इतनी लागत से बना ये दिया था, अगर ये बुझा है, ये कुछ हुआ है, तो आप भी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा या फिर किसी भी आयोजन या फिर किसी भी शुभ कार्य से पहले जो अखंड दीपक जलता है, अगर उस अखंड दीपक में कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसे अपशगुन माना जाता है और ये कहा जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर हुई है, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर हुई है, इस वजह से ये हुआ है, अन्यथा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रूर कोई फॉल्ट हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा दीपक था जो लगातार जलना था, इस तरीके से बुझना नहीं था, बंद नहीं होना था। रात में अचानक से आग तेज़ हो जाना और उसके बाद स्थितियां गंभीर हो जाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।